सीतामढ़ी के मेहसौल में दाउल कज़ा की बुनियाद रखने पहुंचे अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी ने किया 609 कोटि के मदरसों का औचक निरीक्षण मुआयना। ज्ञात हो कि इन दिनों 609 कोटि के मंजूर शुदा मदरसे पूरे बिहार में सुर्खी बने हुए हैं। 609 कोटि के मदरसे कोर्ट केस और सरकार के फाइलों में फंसकर उलझकर रह गई है। कुछ केस के मामलात और कुछ 2-4-5 मदरसों के कम निर्माण एवं छोटे कमरे व न होने की वजह से सारे मदरसे इसका दंश झेल रहे हैं और कोर्ट व सरकार के दफ्तरों का चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। लगातार पिछले 45-46 महीनों से मदरसा शिक्षकों के तनख्वाह बंद होने की वजह से इन टीचरों की भूखे मरने की नौबत आ गई है। न तो सरकार इनके मसले को हल करना चाहती है और प्रशासनिक मामले में इनकी फाइल उलझकर रह गई है। बताया जाता है कि सीतामढ़ी मेहसौल के ही एक व्यक्ति ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए 609 कोटि में संचालित मदरसों में मदरसा निरीक्षण के सीतामढ़ी डीईओ के जाली दस्तखत होने जैसे कई अन्य मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज किया था। पटना हाईकोर्ट ने मदरसा मामले में नए जांच के आदेश के साथ बिहार सरकार एवं पुलिस के डीजीपी को इस मामले में जांच का जिम्मा सौंपा है। साथ ही हाईकोर्ट ने 609 कोटि के मदरसों के सैकड़ों शिक्षक एवं हजारों आलिमों के अंतिम आदेश तक तनख्वाह भी बंद कर दिए हैं। तनख्वाह बंद होने की वजह से मदरसा में पढ़ाने वाले आलिमों के बुरे हालात हैं। 4 साल से बंद तनख्वाह की दंश झेल रहे कई आलिम इलाज और दवा के अभाव में मौत के गाल में समा चुके हैं, तो कई सैकड़ों आलिम घर गृहस्थी चलाने के लिए पंजाब जैसे शहरों का रुख कर वहां धान काटने पर मजबूर बन गए हैं। सीतामढ़ी के दौरे पर आए इमारत शरिया के चीफ काजी मौलाना फैसल रहमानी ने अपना बयान देते हुए कहा कि 2-4-5-10 मदरसों की वजह से पूरे बिहार के 609 कोटि के मदरसों के आलिमों की तनख्वाह बंद किया जाना मुनासिब नहीं लगता। जहां पढ़ाई हो रही है उन मदरसों के आलिमों की तनख्वाह खोल दी जाए और हाईकोर्ट को इस संबंध में बिहार सरकार द्वारा जरूरी सूचना जांचों उपरांत संबंधित दस्तावेज मुहैया कराई जाए ताकि इन टीचरों की तनख्वाह खोली जा सके और मदरसे में पूरी तरीके से पढ़ने पढ़ाने का काम अमल में आए। रिक्वायरमेंट क्या 1980 में जो प्रोसीजर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वही 15/16 है। 15-20 ये नई बिल्डिंग है, पुरानी है। 609 कोटि का मदरसा पूरे बिहार में हंगामा बना हुआ है। पिछले 4 सालों से इनकी तनख्वाह बंद है। आपने अभी एक मदरसा हबीबुल बनात का आपने दौरा किया, आपने कमरे देखे हैं, क्या आपने पाया और हो क्या रहा है? तो अभी जितने मैंने कमरे देखे हैं, जो मुझे बताया गया है कमरे के साइज़ वगैरह को देख करके जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ वो वस्तानिया के हिसाब से जहाँ तक मुझे मालूम है ये तमाम क्राइटेरिया को पूरा करता है और इसके बावजूद यहाँ पर ऐसा मुझे बताया गया कि ये 609 मदरसे में मतलब यहाँ तनख्वाह नहीं आ रही है। इस सिलसिले में हुकूमत को गौर फिक्र करना चाहिए कि ये काम नहीं हो। जो जहाँ मदरसे हैं वाकई है, जो चल रहे हैं, जहाँ बच्चे आ रहे हैं, और चाहे वो कमरा छोटा भी क्यों ना हो, कमरा बड़ा हो छोटा हो, यानी मकसद क्या है? मकसद बच्चों की तालीम है। अगर बच्चों की तालीम हो रही है और वो छोटे कमरे में हो रही है तो भी वहाँ पे आनी चाहिए, यानी सैलरी आनी चाहिए। लेकिन मुझे ये भी बताया गया कि हो सकता है कि एक आध मदरसा ऐसा हो जहाँ तालीम वगैरह नहीं हो रही हो, तो उसमें हुकूमत जो है वो जो चाहे करे, यानी वो बगैर काम किए हुए मुआवजा लेना मुसलमान का शिआर नहीं है। हज़रत 4 सालों से असातिज़ा के साथ भूखमरी की हालत है, लेकिन मुस्लिम तंजीमें खामोश क्यों? ये आपको कैसे महसूस होगा कि मुस्लिम तंजीम खामोश है और कोई काम नहीं कर रहा है? अब तक कोई ऐसा कदम तो नजर नहीं आ रहा है सामने। आपको पता नहीं कि अभी कुछ दिनों पहले एक और इजलास हुआ था मदरसा शम्सुल हुदा पटना में, और उससे पहले हम लोग लगातार जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और उससे पहले नीतीश जी हैं, इन तमाम लोगों से बात होती रही है और लगातार हो रही है और किसी को किसी पर दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी शहरी का हक पामाल होगा वहाँ इमारत शरिया खड़ी होती है और हुकूमत से बातचीत करती है, हुकूमत को मुतवज्जा कराती है और हुकूमत उसकी बात सुनती है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल, लाइक और फॉलो करें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को।